नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात होगी भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने अपनी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। संसदीय बोर्ड के मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। बीजेपी के इस संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। सर्बानंद सोनोवाल और बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी ने बोर्ड में शामिल किया है। आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था है। पार्टी के तमाम बड़े फैसले इसी बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में तो जगह नहीं मिली, लेकिन उन्हें दूसरी ताकतवर संस्था चुनाव समिति का सदस्य बना दिया गया है। उनके अलावा वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के आने वाले ओम माथुर को भी इस चुनाव समिति में जगह दी गई है। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की जो पूरी लिस्ट है वो भी हम आपको बता देते हैं। जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा अध्यक्ष रहेंगे संसदीय बोर्ड के। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित भाई शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा, साधु यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष ये सचिव रहेंगे। और ये पूरी लिस्ट थी बीजेपी संसदीय बोर्ड की। अब आपको बता देते हैं कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में कौन कौन है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष होंगे जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित भाई शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा, साधु यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर और बीएल संतोष जो है इसके सचिव होंगे और वंथी श्रीनिवास पदेन रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुलदीप मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कुलदीप, ये एक बड़ा फेरबदल कहा जाएगा संसदीय बोर्ड से। एक तो सबसे पहली बात, आपने नितिन गडकरी जी का नाम अब हट गया है, जबकि नितिन गडकरी मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक है और उनका विभाग बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन बीजेपी की जो सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशन है बीजेपी के अंदर का संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड, उससे उनको जगह उनको नहीं दी गई, उससे हटा दिया गया है। बिल्कुल नितिशा, देखिए दो जो बड़े ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने आज किए हैं उनके बहुत सारे राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। और ये भी एक मायना निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दो बड़े नामों को इस लिस्ट से बाहर किया गया तो उससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। सबसे पहले नाम आप लीजिए नितिन गडकरी का, जिनको जो है संसदीय बोर्ड की जो लिस्ट है उससे बाहर कर दिया गया। क्यों उनको बाहर कर दिया गया ये समझना जरूरी है। नितिन गडकरी पिछले कुछ वक्त से जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे उनके बीच में बहुत ज्यादा देखे जा रहे थे और कई मौकों पर उन्होंने जो है जो पार्टी की लाइन होती है, सरकार की जो लाइन होती है उससे हटकर बयानबाजी की थी। और यही मायने जो है नितिन गडकरी के बाहर होने के लगाए जा रहे हैं कि जो उन्होंने बयानबाजी की उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और उनको संसदीय बोर्ड से उनकी छुट्टी कर दी गई। और दूसरा नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान जो है बाहर हुए हैं। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि हम देख रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान की जो पार्टी की या केंद्र सरकार के साथ जो संबंध थे उनमें ज्यादा कोई गड़बड़ नहीं थी, उनमें ज्यादा कोई खटास नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उनको संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया वो अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला है। हालांकि कुछ नए नामों की एंट्री हुई है, उस पर भी जिक्र करना जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं बिहार के एक और सत्तावर नेता शाहनवाज हुसैन के नाम का जिक्र करना चाहूंगा, जिनको जो है आप कह सकते हैं कि डबल झटका लगाया। आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति से पहले शाहनवाज हुसैन या तो केंद्र की राजनीति करते आए थे या फिर पार्टी के अंदर जो है केंद्र के अंदर उनको जो है
बिल्कुल, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, काफी चर्चित चेहरा रहते हैं बीजेपी के साथ, उनका नाम लंबे समय से जुड़ा रहा है। लेकिन इस बीच लगातार देखा जा रहा है, सिर्फ शाहनवाज हुसैन ही नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी की भी हम बात कर सकते हैं, दोनों को ही कहीं ना कहीं साइडलाइन करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ लोगों के विकल्प भी तैयार किए गए हैं, कुछ नए लोगों की एंट्री हुई है। उसमें सबसे पहली एंट्री जो माना जा रहा है कि वो नितिन गडकरी का रिप्लेसमेंट है, वो है देवेंद्र फडणवीस, जो पहली बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आए हैं। हमने देखा था कि जब महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो रहा था तो किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने पहले शपथ लेने से इनकार कर दिया, और फिर जब आला कमान ने उनको कहा तो आला कमान के कहने के बाद वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने को तैयार हुए। तो कहीं ना कहीं उस वक्त जो थे नाराज थे देवेंद्र फडणवीस, और ऐसे में उनको अब नितिन गडकरी की जगह केंद्रीय चुनाव समिति की फहरिस्त में लेकर आना अपने आप में एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, क्योंकि दोनों नेता जो है नितीशा महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं उनको बाहर किया गया और उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हुई। तो साफ तौर से सीधा सीधा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी जो है महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस का जो कद है उसको बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वहां देश से जब भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस के चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से आप अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदल दिया था और येदियुरप्पा को जो है वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि जो येदियुरप्पा है उनको केंद्र में जो है वो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और ये जब आज घोषणा हुई है तो इससे पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा को एक बार फिर से केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि 2023 में कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव है और ऐसे में येदियुरप्पा की नाराजगी बिल्कुल कुलदीप, देखिए कहीं ना कहीं जो बिहार की राजनीति में उलटफेर हुए हैं, जो धोखा बिहार में बीजेपी ने खाया है उससे भी सबक लिया है और अब फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि बीजेपी जो है 2024 का लक्ष्य लेकर अब चल रही है। 2022 में भी चुनाव है, 23 में भी और 24 में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर चल रही है कि राज्य दर राज्य ध्यान रखना है और दोबारा कहीं से धोखा ना मिले, इस चीज का खासा ख्याल रखना है कि कोई नाराज भी ना हो अपना साथी। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में जो है वो जो गठबंधन तो हुआ है, लेकिन ये गठबंधन जो है वो कई मायनों में बहुत सारे लूप होल्स रखता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि देवेंद्र फडणवीस को मजबूत करके महाराष्ट्र में जब भी चुनाव की स्थिति आए तो भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत प्रतिद्वंदी की तरह चुनाव लड़े। इसी तरीके से बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लिस्ट है, इस लिस्ट को आप ये कह सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की 2024 की सेना है, 2024 की टीम है, जिनके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 का लोकसभा चुनाव का दंगल लड़ना है और उसको फतेह करना है। और राज्य दर राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी पकड़ मजबूत करनी है, जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जहां भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के दम पर अभी तक सत्ता पर काबिज थी, तो उन सहयोगियों की कमी को किस तरीके से उनकी भरपाई करनी है, किस तरीके से अगर सहयोगी अलग हो गए हैं, खासकर बिहार में जिस तरीके से एनडीए का गठबंधन टूटा है, उसके बाद उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो कई सारे समीकरण जो है वो इन दोनों लिस्टों के जरिए बिल्कुल बीजेपी सभी जानते हैं कि एक इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है और बीजेपी का हर निर्णय बहुत सोचा समझा हुआ होता है। सवाल यही उठता है कि कई बड़े चेहरों को दरकिनार करा जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है और राजनीति में संकेतों का बहुत महत्व होता है। तो बहुत जरूरी है समय रहते ये संकेत सब समझ लिए जाएं, तभी आप समझ पाएंगे कि बीजेपी अब किस तरह की राजनीति आगे करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो संसदीय बोर्ड यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो कि तमाम अहम फैसले लेता है, उससे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम हटा दिया गया है।
ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड का ऐलान किया है, उनकी टीम से अब नितिन गडकरी का नाम हटा दिया गया है। बहुत चर्चित नेता है, उनका विभाग बहुत अच्छा काम करता है, अलग अलग मौकों पर उनके विभाग की तारीफ की गई है, मंत्रालय की तारीफ की गई है। लेकिन एक और हैरानी कर देने वाली बात यह थी कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भी हटा दिया गया है, जबकि शिवराज सिंह चौहान हमेशा पार्टी लाइन के साथ में चलते आए हैं। देखा गया है कि लगातार उन्होंने पार्टी लाइन के अनुसार ही काम किया है, लेकिन उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। फिलहाल जो दिख रहा है कि संसदीय बोर्ड से उनको हटा दिया गया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें से उनका नाम हटा दिया गया है, अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का वो हिस्सा नहीं है।